हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं यूपी लेखपाल 2022 की आपके पास नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो उससे रिलेटेड हमारी वीडियो है। इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि सिलेबस क्या रहना है, परसेंटाइल कैसा होगा और आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है हमारी आज की वीडियो होगी, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यूपी लेखपाल 2022 की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है, ठीक है। तो अब हमें इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होने वाली, क्योंकि लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं। तो वही सारे डाउट्स आपके आज इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे ये सारे इवेंट्स दिए हुए हैं, कैसा क्या डेट्स हैं ये देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको परसेंटाइल का भी बता दूंगी कि कैसा क्या रहने वाला है। तो देखिए अगर हम बात करें कि इवेंट्स क्या है और डेट्स देख लीजिए। तो अगर यूपी लेखपाल वैकेंसी नोटिफिकेशन 2022 की बात करें तो ये आपकी 5 जनवरी 2022 को आ चुकी है नोटिफिकेशन, ठीक है। और यहाँ से आपकी एप्लीकेशन की ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है 7 जनवरी, ये स्टार्टिंग डेट है आपकी। एंड ऑफ द डेट क्या है आपकी, लास्ट डेट क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन कि वो है आपकी 28 जनवरी, ठीक है। तो यानी कि अगर आप 28 जनवरी तक अपना फॉर्म भर देते तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। और यहाँ पे जो है ये है लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन, यानी कि अगर आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करवाना है एप्लीकेशन में अपने, तो आप इस डेट तक करवा सकते हैं, ठीक। तो ये तो हो गई डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है और स्टार्टिंग डेट क्या थी, हम लोगों ने सारी चीज़ें देख ली। अब बात कर लेते हैं परसेंटाइल की। तो जैसा कि सभी लोग जानते होंगे कि अभी पेट के एग्ज़ाम हुए थे आपके, तो पेट के एग्ज़ाम में अगर आप देखिए पेट के एग्ज़ाम में लगभग अगर आपके 50 to 60%, वैसे 60% आप एक लेके चलिए कि 60% तक अगर आप जो है परसेंटाइल आपके बन रहे हैं तो आपको इसके लिए इनवाइट किया जा सकता है, यानी कि आप योग्यता रखते हैं यूपी लेखपाल 2022 के एग्ज़ाम को देने के लिए, ठीक है। अभी ये 60% है, ये मैं एकदम ये नहीं बोल रही हूँ कि एकदम सही ही है कि 60% पे ही आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, ये तो आपको वैसे पता चल जाएगा। पर ये मैंने एक लिमिट बता दी है कि 60% वाले तक जो हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूर बुलाया जाएगा, ठीक है। तो जिनके भी परसेंटाइल इतने बन रहे हैं 60% तक, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, डेट्स देख ली, परसेंटाइल का भी देख लिया। अब यहाँ देख लीजिए सिलेबस कैसे क्या रहने वाला है और पेपर जो है वो किस तरीके का होने वाला है, निगेटिव मार्किंग क्या क्या रहने वाली है, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सेक्शन कैसे हैं आपके, देखिए हिंदी आएगी, सामान्य हिंदी, मैथ्स आएगी, जनरल नॉलेज आएगी आपकी, रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल सोसाइटी आएगी, ग्राम समाज एवं ग्राम विकास, ये आपका आना मस्ट है क्योंकि आप यूपी लेखपाल की परीक्षा देने जा रहे हो, ठीक है। लेखपाल तो रिलेटेड होते ही है ग्राम से, तो उससे रिलेटेड चीज़ें ज़रूर पूछी जाएंगी। तो यानी टोटल जो आपका पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होने वाला है, 25-25 क्वेश्चन आने वाले हैं, 25-25 नंबर के, यानी कि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। और अगर हम बात करें निगेटिव मार्किंग की तो 1/4 की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, ठीक। अब समझ गए, तो 1/4 की आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, टोटल पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा, ओके। चलिए, तो ये था हमारा, हम लोगों ने देख लिया कि कैसा क्या सिलेबस जो है वो हमारा रहने वाला है। अब थोड़ा सा देख लीजिए, ये जो आपका पेपर होता है राजस्व लेखपाल, यूपी लेखपाल का जो आपका पेपर है, इसमें यहाँ हम देख लेते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितनी क्या वैकेंसी खाली है। देखिए अच्छी, बहुत ही अच्छी वैकेंसी आप लोगों के लिए आई है, लगभग 8081 वैकेंसीज़ जो हैं वो आप लोगों के लिए आई हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है बहुत सारे लोगों के सिलेक्शन का, तो आपको लेट नहीं करना है, टाइम आपके पास बहुत ही कम बचा है, आप जल्दी जो है फॉर्म फिल कर लीजिए क्योंकि एप्लीकेशन की लास्ट डेट बहुत ही पास होने वाली है। और आप हो सकता हो जल्दी से सिलेक्ट हो जाओ और जल्दी से इस जॉब को पा जाएँ जिसमें आपको सैलरी भी बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो आपकी सैलरी जो है वो लगभग 20-22 हज़ार से स्टार्ट हो सकती है और ये 80 हज़ार तक आपकी सैलरी जाएगी, ठीक है। तो यानी कि बहुत अच्छी सैलरी भी रहेगी और लोगों को बहुत टाइम से वेट था लेखपाल के लिए, तो बस अब आप वेट मत कीजिए, जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिए। और देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सारी की सारी वैकेंसी, ठीक है। तो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो लगभग 3271 वैकेंसी जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। SC कैटेगरी की बात करें तो 1690 वैकेंसी SC कैटेगरी के लिए, ST के लिए 152, OBC के लिए 2000
9174 और EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो आता है उसके लिए 798 रिजर्व है। टोटल वैकेंसी देख लीजिए 8085 है, ठीक है, 8085 है टोटल वैकेंसीज। तो लगभग आप 8100 वैकेंसी मान सकते हो कि 8100 वैकेंसीज हैं जो कि आपकी इस बार लेखपाल की परीक्षा में आई हैं, ठीक है। और कई लोग यानी कि सिलेक्ट हो सकते हो, भाई इतने लोग सिलेक्ट हो सकते हो। चलिए और देख लेते हैं, थोड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है क्योंकि इसको भी लेकर के काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चन आता है, डाउट रहता है। तो यूपी लेखपाल एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं। देखिए सिर्फ 25 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे लगने वाली है, आपको अप्लाई कर देना, उसके बाद आपका जो भी होगा वो बात, अभी कोई ये चार्ज नहीं है, अभी सिर्फ 25 रुपीज़ का चार्ज है, ठीक है। तो ये बहुत ही मिनिमल सा चार्ज है, हर कोई पे कर सकता है। तो आपकी जो अभी एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है वो सिर्फ 25 रुपीज़ है। और यहाँ पे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या पूछी जाएगी, 12th क्लास और एनी इक्विवेलेंट एग्ज़ाम, आपने 12th क्लास किया हो या इसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्ज़ाम दिया हो। अब यहाँ पे देख लीजिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, क्या कितनी कौन कौन सी कैटेगरी वालों को कितना एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, ठीक है, यानी कि उम्र में छूट कितनी कितनी मिल सकती है। तो अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। एंड अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, ठीक। तो ये है एज रिलैक्सेशन कितना क्या मिल सकता है, मैक्सिमम आप लोगों ने देख लिया 5 इयर्स है, ठीक है। तो 5 इयर्स तक का आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। लेकिन एज अगर हम बात करें कि एज कितनी मांगी गई है, ठीक है, ये तो एज रिलैक्सेशन हो गया। अगर एज की बात करें कि कितनी एज रखी गई तो 18 से 40 वर्ष तक के जो भी लोग हैं वो इस नौकरी के उम्मीदवार बन सकते हैं या इस नौकरी के लिए जो है वो पात्र हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको एज रिलैक्सेशन भी जो है वो मिल जाएगा साथ में अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो, ठीक। तो ये हो गया हमारा, देखिए जितनी सारी चीज़ें हैं वो सारी ही लगभग मैंने वहाँ पे आपकी कवर कर दी। अब बस हमारा सिलेबस बचा हुआ है तो सिलेबस को भी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, सिलेबस में हमारा क्या क्या आने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यूपी लेखपाल का हिंदी का अगर हम सिलेबस बात करें तो ये देखिए लिखा हुआ है ग्रामर यानी कि व्याकरण जो आपकी आती है, वोकैबुलरी आएंगी, ठीक है, बहुत सारे शब्द वगैरह जो होते हैं आपके, यूजेस ऑफ वर्ड्स के जो है मतलब कि क्या यूज़ होंगे वो सारे, रस, अलंकार, समास, पर्यायवाची, विलोम, ये सारी चीज़ें जो आपकी मोस्टली हिंदी में पूछी जाती हैं। तत्सम एवं तद्भव शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो होते हैं, लोकोक्ति और मुहावरे, वर्तनी, वाक्य संशोधन, संधियाँ, लिंग, वचन, कारक, त्रुटि से संबंधित शब्द, ठीक है, और अनेकार्थी शब्द, मतलब त्रुटि से संबंधित कोई अनेकार्थी या फिर अनेकार्थी शब्द भी आपका आ सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा हिंदी का सिलेबस। अब हम बात कर लेते हैं रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल सोसाइटी से रिलेटेड सिलेबस की, ठीक है। तो ये ग्रामीण विकास और ग्रामीण जो है डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, ग्रामीण समाज और ग्रामीण विकास की, तो उनसे कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती है, 25 मार्क्स आपके उनसे आने वाले हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो देख लीजिए रूरल एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, प्लानिंग फॉर रूरल डेवलपमेंट आएगा, इंडियन रूरल सोसाइटी आएगा, रूरल इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स आएंगे, रूरल सोशल चेंज आएगा और सोर्सेज ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट आएगा, ठीक है। तो ये कुछ आपके रूरल डेवलपमेंट और रूरल सोसाइटी से रिलेटेड जो है टॉपिक्स हैं जो आपके पूछे जाने वाले। मैथ्स में देख लेते हैं, मैथ्स आपकी किस टाइप की आनी, तो अर्थमेटिक आनी है आपके और स्टैटिस्टिक्स आने हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स आपको पता ही है कि लेखपाल में आपके आते ही हैं, और अर्थमेटिक आएगी, एल्जेब्रा आएगी और ज्योमेट्री भी आएगी, ठीक है। तो एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, अर्थमेटिक एंड स्टैटिस्टिक्स ये आपकी मैथमेटिक्स का जो है पोर्शन रहेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा जो यूपी SSSC की तरफ से लेखपाल की परीक्षा आयोजित की जाती है उससे रिलेटेड हमने जितने भी थे सारे ही एक तरीके से हम लोगों ने सिलेबस देख लिए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए सारे डाउट जो है वो क्लियर कर देगी। यूपी लेखपाल से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो आपका क्लियर हो जाएगा। एंड अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए रहता है कि आप कमेंट करो, आपको कोई चेंज चाहिए, आपको वीडियो भी अलग कोई चाहिए, अगर आप कोई स्पेशली कोई वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्या पढ़ना चाहते हैं उससे रिलेटेड कमेंट भी मुझे कर सकते हैं। और अगर आप आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हो, ठीक है।
तो कमेंट करते रहा करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये जो जानकारी है सभी तक पहुंच सके। तो आज की हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।